मैंने कहा कि राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसका अपमान तो देशवासी चाहे कोई हो नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसी फेलियर है वो। पाउच के दूध जो है में हम समझते हैं कि शुद्धता नहीं है। कौन पाउच के बारे में बात करते हैं? जब बिहार में बंद कार्ड के पास सेंसर है। अब इसमें जिस अमाउंट का आप दूध निकालना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, या जो भी मात्रा हो। सपोज आपको 14 रुपये का दूध चाहिए तो आप कीपैड पे जाएंगे, आपने 1.4 रुपीज़ डाला, ओके किया, दूध निकल गया, ये निकल 14 रुपये का दूध नहीं है। A1 मिल्क एटीएम का उद्घाटन हुआ, जिसकी शुरुआत सीवान सदर के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने फीता काट करके की। यह एटीएम सीवान के छपरा रोड स्थित पीटर इंग्लैंड शोरूम के ठीक सामने वाले मार्केट में स्थापित है। सीवान का चौथा मिल्क एटीएम है जो लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस मौके पर सीवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा, यह न केवल सीवान बल्कि पूरे बिहार के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मिल्क एटीएम के जरिए लोगों को शुद्ध दूध आसानी से उपलब्ध होगा और इससे स्थानीय किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार की यह योजना आधुनिक तकनीकी के साथ किसानों और आम लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। बिहार सरकार की इस पहल के तहत पूरे राज्य में इस तरह के मिल्क एटीएम लगाए जा रहे हैं, जिसका मकसद शुद्ध दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना। इस एटीएम के मालिक ने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों तक शुद्ध दूध एवं दूध पहुंचाना और खास करके उनके स्वास्थ्य का लाभकारी रखना है। साथ ही इससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह योजना न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दूध की गुणवत्ता को बेहतर रही बल्कि ग्रामीण व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। सरकार ने इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए सुविधा और उसके पहुंच तक इसकी प्राथमिकता दी है। उद्घाटन के मौके पर मौजूद लोगों ने इस कदम को सराहा और इसे किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। सीवान में इस तरह के एटीएम की बढ़ती संख्या से यह साफ है कि बिहार सरकार दूध उत्पादन में और वितरण को लेकर के गंभीर है। यह पहल केवल आम लोगों के लिए सुविधाजनक ही नहीं है बल्कि किसानों के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण बन रही है। A1 मिल्क एटीएम का आज मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया, फीता काटा गया और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और जो इसके मालिक हैं शंभू कुमार जी, उनके स्वयं का गौशाला है। अपने गौशाला से बिल्कुल शुद्ध दूध उपलब्ध होगा यहाँ और ग्राहक लोग एटीएम के माध्यम से अपना यहाँ दूध खरीद करेंगे। इसके पूर्व भी कहीं और भी शायद ये MH कॉलोनी के इलाके में भी है और ये हमारे समझ से और हो गए, लेकिन दूसरा ये एटीएम शुद्ध दूध एटीएम के माध्यम से खरीदने का मैंने फीता काट करके उद्घाटन किया है और बहुत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है देश में, इन्होंने भी स्थापित किया है कि अब ये खोले हैं तो ज़रूर उपलब्ध करावेंगे, ये तो इनकी जिम्मेवारी है। वो तो फेलियर है वो। पाउच के दूध जो है में हम समझते हैं कि शुद्धता नहीं है। कौन पाउच के बारे में बात करते हैं? हाँ, सोडा का दूध, मतलब लोग शिकायत करते हैं कि उसमें शुद्धता नहीं है। वो भी सरकार की योजनाएं हैं और ये भी सरकार की ही योजना है, तो आप इसको कैसे मतलब कह सकते हैं? ये तमाम बिहार कॉम्फेड द्वारा संचालित होता है, नियंत्रण इसके यही है, सरकार के नियंत्रण में है।
सुधा दूध जो है इसका मुजफ्फरपुर में देख ही रहे हैं। बिहार का एक विश्वसनीय प्रोडक्ट। हाँ, बहुत विश्वसनीय है। अब पाउच में क्या शिकायत है, अब तो यह जो जांच करता होंगे वही बतलाएंगे। दूध के तो हम जानते हैं कि दूध में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो हम लोग उसकी शुद्धता के लिए पढ़े हैं कि एक लैक्टोमीटर होता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच होती रही है, आज भी होता है। तो मैं समझता हूं कि शुद्धता निश्चित ये जो A1 मिल्क ATM स्थापित किए हैं, इनके ग्राहक लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा। मैं अपील करता हूं सीवान वासियों से कि दूध शरीर के लिए आवश्यक है। एक दूध ही ऐसा फूड है जिसमें सारे तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है उपलब्ध है। एक दूध और सारे उसको तमाम मिलते हैं, इसलिए दूध को उपयोग करना चाहिए। और जो गलत सलत जो लोग उपयोग करते हैं उसको सूझना चाहिए। एक बात मैं देखिए, मैं बहुत फ्रैंक बोलता हूँ। मैंने आया है, इन्होंने बुलाया है, इनके A1 मिल्क A1 मिल्क ATM इसके दुकान के उद्घाटन पर मैं आया हूँ। अब जब इनके दूध खाएंगे तब हम बतलाएंगे कि इनका दूध क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर इनके पास गौशाला है, क्योंकि मेरे पास भी गौशाला 70-80 गाय का रहा है बहुत दिनों तक, आज भी बिना गाय के बिना दूध के मैं नहीं रहता हूँ। हमेशा 2-4 गाय हमेशा 12 महीने लगती है। तो अगर गौशाला के दूध यहाँ पर उपलब्ध करा कर ये बेचेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित वो अच्छे दूध होंगे और दूध और लोग जो बेचते हैं। इसका मतलब गो पालन में इनका ज़्यादा माने रुचि रहती है, इनकी ज़्यादा रुचि रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये शुद्ध दूध ज़रूर उपलब्ध कराने का बतलाते हैं। एक तरह के जितने मतलब संस्थान खुलते हैं तो किसी को वह संस्थान प्रभावित नहीं करता है। जितना ही खुलता है उतना ही ग्राहक हर संस्थान पर आते हैं। तो देहात के जो हमारे जो किसान है, दूध पालक है, कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आबादी बढ़ी है और आज दूध खाने वालों की कमी नहीं है। सारे मिठाइयाँ से लेकर अन्य चीज़ दूध ही की ही बनते हैं, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा देहात के किसी। कहा कि राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसका अपमान तो देशवासी चाहे कोई हो नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसी तिरंगा के लिए, ये राष्ट्रीय गान के लिए न जाने हमारे पूर्वजों ने कितने कुर्बानी देने का काम किया, जिसके कुर्बानी का फलाफल है कि आज़ादी मिली और आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं। इसलिए अच्छा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान हो रहा हो हम ताली बजावें। हम इस राज्य के मुखिया हैं, मैं चाहूँगा कि वैसे अगर जो बातें हुई है ये राष्ट्रीय गान के अवसर पर, तो जो राज्य के मुखिया हैं उनको महसूस करना चाहिए और उनको एपोलॉजी करना चाहिए। हमारे इस ज़िले के और राज्य के अभिभावक मेरे बगल में खड़े हैं और ये कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनका स्ट्रगल, इनके काम करने की क्षमता हम लोगों के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया है। हम लोग इन्हीं के पद चिन्हों को अभी तक अमल कर रहे हैं। हमने कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी जो कि नवीनता का साधन है उसको मैंने ऐड किया है और सिर्फ मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। और रही 4 ATM के सर, ये तो फिर है, इसका मतलब तो ये है कि हम विकास की तरफ है और विकास मतलब कि लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। हम कहते हैं कि वैदिक रीति, इसका मतलब ये है कि हम वैदिक रीति से इसका पालन भी करते हैं और हमारा जो ध्येय है, हम प्रतिबद्ध हैं कि लोगों तक हम शुद्ध और सात्विक दूध को पहुंचाएं। इसी मानसिकता और इसी सोच को लेकर हमने आगे बढ़ा है और अब अपने अभिभावक का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है
कि हम इस चीज़ को आगे कर रहे हैं। कॉस्ट की तुलना हमसे करते हैं वो एडल्ट्रेटेड मिल्क के साथ करते हैं। आप कभी भी नकली और असली को एक तराजू पर कभी नहीं तौल सकते। आप असली को असली के साथ अगर जब तौलेंगे ना, तब आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा कि हम उसकी तुलना में बहुत ही कम कीमत पर लोगों तक दूध पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। सर आप ऐसे समझिए कि 1 साल में हम चौथे ATM खोल रहे हैं और हमारे अभिभावक का आशीर्वाद रहा तो 4 से 40 हो जाएगा। अभी पशुपालन विभाग ने हमारी 2 गायों को 38 लीटर और 35 लीटर में बिहार सरकार पशुपालन विभाग ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सारण में प्रमंडल में एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें ये अवार्ड हमें मिला है। हाँ ना, कि हमारे अभिभावक जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, अब इन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं के प्रेरणा का हमारे ऊपर इनकी छवि रही होगी। आप बोलिए। अभी मैंने कार्ड को ऐसे टच किया, कार्ड के पास सेंसर है। अब इसमें जिस अमाउंट का आप दूध निकालना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, या जो भी मात्रा हो। सपोज आपको 14 रुपये का दूध चाहिए तो आप कीपैड पे जाएंगे, आपने 14 रुपीज़ डाला, ओके किया, दूध निकल गया, ये निकल 14 रुपये का दूध नहीं है। अब तो इसका कार्ड कहाँ से खरीदना पड़ेगा? ये कार्ड तो आप कार्ड से ही पे, आप इनको पैसा देंगे तो कार्ड दे देंगे आपको। कार्ड दे देंगे। तो ये कार्ड एक बार काम आएगा कि हमेशा के लिए काम आएगा? जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना हो जाएगा। आपको रिचार्ज सिस्टम की तरह है। 100 रुपये का रिचार्ज किया आपने, 10-10 रुपये करके 10 बार ले जाइए। अच्छा, ये दूध को पैकिंग फिर कैसे करेंगे हम? अपने पास बोतल लेके हाँ, आएंगे? ये देखिए, हम लोगों से यही कहते हैं कि आप बर्तन लेकर के आइए, ठीक है। बेकार में इससे क्या होता है कि हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं या बॉटल का यूज़ करते हैं किसी भी, तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण से तो हानिकारक है आपके एनवायरमेंट।